Good morning, students, and welcome. Today we are going to start lesson number 18, weeds in the garden. Weeds मतलब unwanted plants we can say, जो gardens में अगर पड़े रहते हैं, पत्ते रहते हैं, जो प्लांट से गिरे हुए, पेड़ों से गिरे हुए, और कभी कभी उसके नीचे जो पौधे के नीचे के अनवांटेड जो जंगली हम लोग बोलते हैं वैसे पौधे भी वहाँ पे होते हैं. दे आर कॉल्ड एज द weeds. Let's see in this lesson what it is. Most of the parents like to fulfill the wishes of their children. They feel sorry when they cannot indulge their kids or when they have to scold them. And even a scolding has no effects. These parents become very unhappy. Such was the case with the Anshuman and his parents. तो फर्स्ट पैरा में क्या कहा जा रहा है कि पेरेंट्स लोग की कोशिश हमेशा यही होती है कि बच्चों की जो भी ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो. टॉयज से रिलेटेड हो, किताबों से रिलेटेड हो या कपड़ों से रिलेटेड हो, उनकी खुशी हर एक खुशी उनकी पेरेंट्स की क्या कोशिश करते कि उनकी हर खुशी उनकी ख्वाहिशें पूरी हो. तो वही कोशिश करते कि बच्चे हमेशा खुश रहना चाहिए. दे फील सॉरी व्हेन दे कैन नॉट इंडल्ज देयर किड्स और व्हेन दे हैव टू स्कोल्ड देम. तो बुरा तब गलत कब क्या होता है जब बच्चे सुनते नहीं है, कुछ गलत चीज़ें करते, गलत व्यवहार करते हैं और पेरेंट्स उनको समझाते हैं तब भी बच्चे सुनते नहीं है, अपनी गलतियों को सुधारते नहीं हैं. तो ये बात क्या है, पेरेंट्स को कभी कभी तकलीफ देता है. उन्हें डांटना पड़ता है बच्चों को, जबकि वो मन से बिल्कुल नहीं चाहते कि बच्चों को डांटे, पर इसके बावजूद भी उनको डांटना पड़ता है. और कभी कभी क्या होता है, डांटने पर भी उनके पर कोई असर नहीं होता है. तो स्कोल्डिंग मीन्स डांटना. ओके. एंड व्हेन इवन स्कोल्डिंग हैज नो इफेक्ट द पेरेंट्स बिकम वेरी अनहैप्पी. अगर डांटने पर भी बच्चे सुन नहीं रहे तो पेरेंट्स क्या होते हैं, नाखुश होते हैं या चिंता में आ जाते हैं. सच वॉज द केस विद द अंशुमन एंड हिज पेरेंट्स. तो ये ऐसे ही एक केस है अंशुमन नाम का एक लड़का और उसके पेरेंट्स के बारे में इस लेसन में. Anshuman's parents had noticed that he was developing some bad habits. Naturally, he began to warn him time and again, but all in vain. तो अंशुमन के पेरेंट्स ने नोटिस क्या किया है कि उसके बेटे मतलब अंशुमन को क्या आदतें थे, कुछ बैड हैबिट्स थे. तो वो बच्चे को बार बार बता रहे थे कि तुम गलती कर रहे, तुम्हारे में जो बुरी आदत है उसे तुम्हें हट निकालना चाहिए. पर इतनी कोशिश के बाद, इतनी कहने के बावजूद भी उसमें कोई सुधार नहीं आता है. बट ऑल इन वेन का मतलब कितने कहने के बावजूद भी किसी को जो लोग सुधारते नहीं है, वो क्या था बोलते हैं ना, हम लोग इतना सारा मेहनत किया वो सब ज़ाया गया. तो ऑल इन वेन. तो अंशुमन just wouldn't listen. He refused to believe that he was letting those bad habits to get hold over it. पर अंशुमन क्या है, इतने कहने के बावजूद भी वो सुधार नहीं रहा था, सुन नहीं रहा था अपने पेरेंट्स की बातें, और ना ही उसको रियलाइज़ हो रहा था कि उसमें जो कुछ बुरी आदतें हैं वो धीरे धीरे उसके पकड़ से मतलब वो उससे जकड़ लिया है. उसको समझ में भी नहीं आ रहा है कि उसमें गलत आदतें हैं. जब इंसान कोई पहली बार गलती है तो उसे एहसास होता है. जब वही चीज़ बार बार दोहराया जाता है, बोले झूठ बोलने की बातें हो या चोरी करने की चीज़ें, ऐसे जो गलत चीज़ें होती है, किसी को तंग करने, पहली बार तो ये हो जाता है, उसको नज़रअंदाज किया जाता है या वो तब बात में क्या होता है, ये चीज़ें आदतें बन जाती है. तो उनको नहीं लगता है कि हाँ उसमें वो गलत बातें हैं, उनको लगता है दैट इज़ देयर डेली रूटीन. तो अंशुमन को भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसमें जो गलत आदतें हैं उन गलत आदतों ने उनसे जकड़ लिया, उसे इस बात का एहसास ही नहीं है. और पेरेंट्स उनको समझ में आ रहा है और बताने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो इस बात से इनकार कर रहा है और अपनी ही बात वो करते जा रहा है. Gentle words, strict warnings, or scolding now and then, his parents tried everything short of beating him up. तो उसके पेरेंट्स ने हर एक कोशिश मुमकिन ट्राई की. उन्होंने स्ट्रिक्ट वार्निंग दिए, उसे डांटे, प्यार से समझाया, सब कोशिश की. एंड ट्राइड एवरीथिंग शॉर्ट ऑफ बीटिंग हिम अप. पर मारने गए ने, मतलब विदाउट गोइंग टू फार, यानी मारने गए ने, बाकी हर तरह से उन्होंने कोशिश की कि वो अपने बेटे को समझा सके. एंड दैट दे वुड नेवर डू और अनहैप्पी दे देमसेल्फ वेयर. पर वो अपने बेटे को मारना नहीं चाहते थे, भले ही वो कितने ही नाखुश हो उसके बर्ताव से. दे वॉन्टेड टू बी लविंग एंड जेंटल एज दे ट्राई टू करेक्ट देयर सन्स वे. वो क्या करते थे, बच्चों
बच्चे के साथ अच्छे से पेश आना चाहते थे, भले कितना ही गलती क्यों ना हो कर रहा हो, उससे प्यार से समझाना चाहते, डांट के पर उसे मारना नहीं चाहते थे वो। Soon an opportunity presented itself. Anshuman had gone to stay on to his grandfather's farm with his parents. Early one morning, his father took him for a walk around the farm. He was describing the speciality of various plants and vines and bushes and trees to Anshuman. Suddenly, he stopped and pointed at a small seedling growing near a plant. तो काफ़ी उन्होंने कोशिश की अंशुमन के पेरेंट ने इसको समझाने की कि गलत चीज़ें कर रहा है, उसको सुधार लो, पर कोई बात वो सुन नहीं रहा था। नाउ दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी, मतलब उनको एक मौका मिला कि वो अपने बेटे को समझा सके। व्हाट वाज दैट अपॉर्चुनिटी? एक बार क्या हुए, अंशुमन अपने ग्रैंड पेरेंट्स के फार्म हाउस पे गए, जहाँ पे उनका फार्म था वहाँ पे गए, अपने पेरेंट्स के साथ वो जाता है। अर्ली मॉर्निंग, सुबह का वक्त क्या है, इस फादर टुक हिम, कहाँ पे लेके गए, अंशुमन के फादर, टू अ वॉक अराउंड द फार्म, यानी जब ग्रैंडफादर के फार्म में गए वो लोग सब, अंशुमन और उसके पेरेंट्स, तो एक दिन सुबह के दिन वो लोग क्या किए, एक वॉक पे चले गए अराउंड द फार्म। ही वॉज डिस्क्राइबिंग द स्पेशलिटी ऑफ द वेरियस प्लांट्स, तब उसके पापा उसको हर एक प्लांट्स के बारे में बता रहे थे, हर एक प्लांट्स की खूबियों के बारे में बता रहे थे। स्पेशलिटी मतलब उसमें हर एक प्लांट्स में खूबी होती है, तो वो सारे वो एक्सप्लेन कर रहे थे। वाइन्स होते, बुशेस एंड ट्रीज टू अंशुमन, तो सारे वहाँ के पेड़ पौधे के बारे में वो बता रहे थे। सडनली ही स्टॉप्ड एंड पॉइंटेड एट अ स्मॉल सीडलिंग ग्रोइंग नियर अ प्लांट, तभी उनका नज़र कहाँ पे जाता है, एक पौधे की तरफ जाता है, एक छोटा सा, जस्ट अभी मिट्टी से बाहर निकल आया थोड़ा सा, एक छोटा सा पौधा उसको उनको दिखाई देता है अंशुमन के पापा को। अंशुमन, दैट्स अ वीड, कैन यू पुल इट आउट? तो अंशुमन को अभी वो बोल रहे, वहाँ पे एक छोटा सा पौधा उनको दिखाया देता है, दैट वाज ए वीड, मतलब अनवांटेड प्लांट था। तो अंशुमन को बोल रहे कि देखो वहाँ पे एक अनवांटेड प्लांट है, क्या तुम उसको निकाल सकते हो, कैन यू पुल इट? अंशुमन हैड नो डिफिकल्टी इन पुलिंग ऑल द स्मॉल सीडलिंग आउट। गुड, said his father, and they continued with their walk. तो पौधा क्या था, वो बहुत छोटा था, जब बहुत छोटे होते तो उसको हमें निकालने के लिए काफ़ी तकलीफ उठाना नहीं पड़ता, आराम से वो निकल आते। तो अंशुमन ने भी वो जो वीड्स वहाँ पे थे, अनवांटेड प्लांट थे जितने थे, उसने उनको सारे आराम से उठा लिए। तो पापा खुश हो गए, said his father, and they continued with their walk। उसके बाद फिर से वो वॉक पे चले गए। After a while they came upon the same weed, but there it had grown slightly bigger. फिर थोड़ा आगे जाते हुए वैसे ही जो अनवांटेड एक प्लांट वीड था, वैसे फिर से उनको नज़र आया, पर अभी जब वो नज़र आया वो प्लांट थोड़ा सा बड़ा हो चुका था, थोड़ा ग्रोथ हो चुकी थी उसकी। But there it had grown slightly bigger. Anshuman's father told him to pull out this plant too. He told him to uproot the weed carefully, making sure that no trace of the root was left in the soil. तो अंशुमन के पापा ने फिर से इस तरह का वो जो वीड्स को उन्होंने देखा आगे जब चल रहे थे वॉकिंग पे, तो बेटे से अब क्या बोलते हैं कि अंशुमन को बोलते हैं कि ये जो फिर से हमें जो प्लांट्स है वो वहाँ से निकालना है, उसको बोलते उस प्लांट को वहाँ से निकाल दो। कोशिश यही होनी चाहिए कि उसके कोई भी हिस्सा, रूट्स का कोई भी हिस्सा उस सॉइल में ना हो। मतलब कभी कभी कैसा होता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसके रूट का हिस्सा वहाँ पे रह जाता है, तो फिर से वहाँ पे फलने लगते हैं, यानी बड़ा होने लगते हैं। तो अंशुमन के पापा ने उसको अंशुमन को यही समझाया कि उस प्लांट को भी निकाल दो, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि सारे रूट्स वो बाहर निकल आए, ताकि कोई भी हिस्सा उस प्लांट का उसमें ज़मीन में ना रहे, अदरवाइज द वीड कैन ग्रो अगेन। तो वो क्या बोल रहे हैं, अगर उसका कोई भी हिस्सा उसमें रह जाता है फिर से वो ग्रो करेगा वहीं पे। अंशुमन uprooted the plant, carefully twisting it and pulling it hard so that the whole of it came out। तो अंशुमन ने क्या किया, उस प्लांट को केयरफुली उठाया, सीधे से नहीं आ रहा था क्योंकि वो काफ़ी थोड़ा बड़ा बढ़ चुका था, तो थोड़ा बढ़ जाता है प्लांट तो उसके रूट्स वगैरह थोड़े और डीप चले जाते, सख्त हो जाते, निकलने में थोड़ी दिक्कत होती है। पर उसने बड़े संभाल के ट्विस्ट करते करते हुए धीरे से उसको मिट्टी से सारे निकाल दिए।
इट हार्ड सो दैट द ओल ऑफ इट केम आउट। तो उसने सारे उसको प्लांट को पुल कर दिया। देन हिज फादर ड्रू हिज अटेंशन टू द सेम वीड ग्रोइंग एट सम डिस्टेंस। देखिए यहाँ पे मैं स्टॉप कर रही हूँ इस लेसन को। प्लीज़ आप रीड कीजिए, हो सके तो पूरा लेसन को रीड कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। एंड आई विल बी बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय, सी यू।